आपने मुझे मांग संख्या 27, 37 और 29 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा और मेरे जो अनुभव पूर्व मंत्री के रूप में रहे हैं उनको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा और पॉलिसीज़ की बात करूँगा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं बोलूँगा। कि आयुष जो विभाग है, पहली तो मेरे आपको एक सुझाव है, इसको आयुर्वेद होम्योपैथी को हटा करके इस विभाग का नाम आयुष कर दिया जाए, क्योंकि भारत सरकार में भी आयुष है, जिसमें जो है आयुर्वेद भी है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है। मैंने देखा है इस आयुर्वेद के प्रभाव में जो क्या होता है, होम्योपैथी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी और ये जो है इनका हम उपेक्षा करने लग जाते हैं, तो इसमें पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। तो एक मेरा सुझाव है कि आयुष को लेकर के चलें और आयुष के लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी, एक आयुर्वेद जो है आयुष पॉलिसी 2021 सरकार ने डिक्लेयर की है, आप उसको भी देखा होगा आपने। उसके तहत इंटीग्रेटेड कॉलेजेस की बात कही थी कि एक ही कैंपस में होम्योपैथी कॉलेज भी खुले, नेचुरोपैथी का भी खुले, आयुर्वेद का भी खुला है और हो सके तो यूनानी और उसका भी खुले। तो उस रूप में मेरा एक सुझाव है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, आयुष का जो इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे लोग सदन में चर्चा कर रहे थे, अगर इसका आंकड़ा देखा होगा आपने कि आप देखिए आयुर्वेद में लगभग 7,37,00,000 से अधिक लोग ओपीडी आईपीडी में आए, यह है 22-23 का आंकड़ा। और लगभग आप देखेंगे होम्योपैथी में 1,29,00,000 लोगों ने दवाएं ली हैं होम्योपैथी की। इसी तरह से यूनानी की 46 लाख लोगों ने ली है। योग एंड नेचुरोपैथी को अभी कंसेप्ट इसको लिया था, तो भारत सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, उसने योग नेचुरोपैथी को उसमें शामिल किया है उसके अंतर्गत, उसमें 61,000 समथिंग। तो इसको अगर पूरे को आंकड़े को देखें तो मेरा ये कहना है कि जहां सरकारें, चाहे वो केंद्र हो, हमारी हो या आपकी हो, मेडिकल हेल्थ पे हम 26,000 करोड़ 27,000 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन आयुष पे हम कितना कर रहे हैं, 1,358 करोड़ रुपए। हमारे टाइम में 1,311 करोड़ रुपए था, शायद 1,300 कुछ होगा, अब हम 1,358 कर रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा और आपके माध्यम से भारत सरकार से भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश के लिए जो बजट दिया है, अगर उसको देखें, अभी बहुत सारे लोगों ने उठाया भी था, 4,000 करोड़ रुपए आयुष का जो बजट है वो है 4,000 करोड़। और हम चाहते हैं कि इस भारत को फिट इंडिया बनाना चाहते हैं, तो आयुष को आपको अपनाना पड़ेगा। आजकल जो इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही हैं, फैलने वाली जो बीमारियां हैं, उसका अगर इलाज है, क्योर है, तो आयुष में है। तो मेरा एक गुजारिश है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप पढ़े लिखे मंत्री हैं, डॉक्टरेट हैं, इस पर ध्यान देंगे। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट भारत सरकार से भी करें, मैंने भी पिछली बार की थी, आयुष मंत्री जी से मैं मिलकर आया था, मैंने इस पर ध्यान दीजिए। और जरूरत है कि संभागीय स्तर पर आप इंटीग्रेटेड कॉलेज खोलें, जो भी 7-8 जो संभागीय स्तर पर है, उसमें यूनानी का कॉलेज भी हो। यूनानी का मैं जिक्र और जरूर करना चाहूंगा, सरकार ने, पूर्व सरकार ने, केवल देश में एक ही था सेंटर, जिसको रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी सेंटर कहते हैं। दूसरा हमारी सरकार ने खोला भरतपुर में, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसकी ओपीडी, और जिसमें 90% लोग, कई बार हम यूनानी को एक धर्म संप्रदाय से जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। यूनानी में करीब 90% लोग हमारे लोग, मतलब जो कहते हैं कि भाई हिंदू या जो भी कहे, वो लोग आते हैं। और इतना लोकप्रिय है, गांव की महिलाएं मेरे से मिलती हैं। अभी मैंने खुद विधायक कोष से कोई पैसा बजट नहीं आ पाया था, और उसे करीब 10 लाख रुपए मैंने विधायक कोष से भी दिया, भाई इंस्ट्रूमेंट खरीद लो। तो यूनानी की जो हिजामा थेरेपी सेंटर है उसको खोलिए, और जो मसाज के लिए और जो फिजियोथेरेपी की बात करते हैं, उससे बढ़िया पद्धति यूनानी में, मतलब और विधाओं में नहीं है। एक दूसरी चीज कहना चाहूंगा। तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे, आंकड़ा आपने देख लिया होगा पूरा, आपने मतलब पिछले 15-20 सालों को आप आंकड़ा देखेंगे, तो पिछले वर्षों में निश्चित रूप से अगर आप देख लेना, संस्थात्मक विस्तार काफी किया है। ऐसा नहीं है, आपको आंकड़े भूल जाएंगे, मैं उसको ना कोई आलोचना कर रहा हूं, ना मैं किसी तरह के वो कर रहा हूं, इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं तो पंचायत स्तर पर, जो पॉलिसी के तहत है कि पंचायत स्तर पर आयुर्वेद को और इसको होम्योपैथी को ले जाइए मुख्यालय पर, और ब्लॉक स्तर पर पॉलिसी 2021 की पॉलिसी है, उसमें हमने कहा था कि हर ब्लॉक स्तर पर होम्योपैथी का हॉस्पिटल हो, आयुर्वेद का हो, योगा का हो, जिसके लिए भर्तियां भी की गई थी। आपके सामने आंकड़े, आप भर्तियों को देख सकते हैं, मैं उस पर ज्यादा समय बहुत कम है इसकी कहना चाहूंगा। तो मेरी एक गुजारिश है कि भाई आयुष की इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इसको और बजट की जरूरत है, जिससे हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कर सकें लोगों तो, क्योंकि बड़ी सस्ती दवा है, मेडिकल हेल्थ की इतनी कॉस्ट आती है। अभी मैं बता रहा हूं, मैं यूनानी लेता हूं, होम्योपैथी अभी मैं ज्यादातर होम्योपैथी यूज करता हूं, और अभी यहीं से लेके आया हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी एक डॉक्टर होम्योपैथी का उन्होंने लगाया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, आप भी अगर जरूरत पड़े तो उसकी सेवाएं ले सकते हो।
मैं आपको कह रहा हूं। तो इसकी बहुत सस्ती दवाएं हैं, होम्योपैथी की, आयुर्वेद की भी सस्ती है। और आयुर्वेद मेडिसिन के लिए थोड़ा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जरूर करें, क्योंकि उसमें मार्केट में उसमें कई बार कहते हैं मिलावट बहुत आती है उन दवाइयों के नाम पर, उसको भी चेक करवा लें और लैब स्थापित करें। चौथा मैं कहना चाहूंगा, फार्मेसी अभी है फार्मेसी राजस्थान में, अगर हमारी फार्मेसी उसको डेवलप कर देंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। तो मैं आयुर्वेद के संबंध में, और दूसरा मैं भरतपुर के संबंध में कहना चाहूंगा, वहाँ आयुर्वेद हमने सभी संभागीय स्तर पर लिए हैं कॉलेजेस, इसके अलावा और जगह भी खेले हैं कि भरतपुर में एक तो होम्योपैथी का कॉलेजेस का भारत सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उस पर आप देख लें, एक इंटीग्रेटेड कॉलेज का काम शुरू हो चुका है आयुर्वेद का, उसको भी देख लें। युग नचोपैथी का भी है, उसको दें। और लास्ट में बस एक पशुपालन के लिए कहना चाहूंगा, पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। पूरी हमारी इकोनॉमी, इंडियन की इकोनॉमी और इसकी इकोनॉमी इसको ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी विस्तार करने की जरूरत है। आपने बहुत समय दिया, धन्यवाद। सभापति महोदय, मांग संख्या 29, 37 और 47 के ऊपर